कुछ ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जाती, कुछ ट्रेनें हिसाब भी पूरा करने चलती हैं। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं ट्रेन नंबर 12912 में चढ़ा। दिल्ली से निकलने वाली एक आम सी रात की ट्रेन, डिब्बा S7, सीट नंबर 43। सब कुछ सामान्य था। लोग सो रहे थे, कुछ मोबाइल देख रहे थे और ट्रेन अपने तय रास्ते पर चल रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे जब ट्रेन अचानक रुक गई। कोई स्टेशन नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस सन्नाटा। तभी मेरे सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। मैंने गौर किया, उसका टिकट फटा हुआ था। आंखें खुली थीं, लेकिन पलकों में हरकत नहीं थी। उसने मुझसे कहा, "ये ट्रेन हर रात यहां रुकती है।" मैंने पूछा, "यहां तो कोई स्टेशन नहीं है।" वो हल्के से मुस्कुराया, "स्टेशन नहीं, यादें हैं।" अचानक डिब्बे की लाइट झपकने लगी और फिर मैंने देखा डिब्बे में बैठे कुछ लोग घबराए हुए थे। एक आदमी कपकपाते हुए बोला, "ये वही ट्रेन है, वही रात।" उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे समझ नहीं आया। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, "5 साल पहले यहीं, इसी जगह, इस ट्रेन से एक लड़की गायब हुई थी।" मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे याद आया, अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी थी, चलती ट्रेन से लड़की गायब, केस कभी सुलझा नहीं। बूढ़ा बोला, "उस लड़की का नाम नेहा था और फिर उसने मेरी आंखों में देखा और तुम उसी केस में मौजूद थे।" मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने कहा, "मैं गलत समझ रहा हूं।" लेकिन ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर वही रात थी जो 5 साल पहले थी। मैंने देखा, कुछ लोग प्लेटफॉर्म जैसे दिखने वाले उस खाली मैदान में खड़े थे। वही चेहरे जो उस केस में शामिल थे, गार्ड, 2 सहयात्री और मैं। अब मुझे सब याद आ गया। नेहा ने मदद मांगी थी, वो रो रही थी, डरी हुई थी, और हमने आंखें फेर ली थीं। गार्ड ने कहा था, "चुप रहो, हंगामा मत करो", और ट्रेन चलती रही। नेहा दरवाजे के पास खड़ी थी और एक झटके में गायब। हमने पुलिस को सच नहीं बताया क्योंकि हमें डर था, नौकरी का, इज्जत का, झंझट का। बूढ़ा आदमी अब मेरे पास खड़ा था। उसने कहा, "नेहा का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी आखिरी आवाज इस ट्रेन में आज भी गूंजती है।" अचानक डिब्बे में एक लड़की की आवाज आई, "किसी ने मदद क्यों नहीं की?" पूरा डिब्बा कांप उठा। एक एक करके वो लोग जिन्होंने चुप्पी साधी थी, जमीन पर गिरने लगे। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, बस डर से रुकता दिल। आखिर में सिर्फ मैं बचा। मैं रोने लगा, मैं चिल्लाया, "मैं दोषी हूं, मैंने सच छुपाया।" तभी मेरे सामने नेहा खड़ी थी। कोई खून नहीं, कोई डरावना चेहरा नहीं, बस शांत आंखें। उसने कहा, "मुझे इंसाफ चाहिए था, डर नहीं।" ट्रेन ने एक तेज झटका लिया और मैं अपनी सीट पर अकेला बैठा था। सुबह हो चुकी थी, स्टेशन आ गया था, लोग उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन S7 डिब्बे की 4 सीटें खाली थीं, हमेशा के लिए। मैंने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पूरा सच बता दिया। केस दोबारा खुला। रिपोर्ट में लिखा गया, सहयात्रियों की लापरवाही से मौत। और उस रात के बाद ट्रेन नंबर 12912 कभी उस जगह नहीं रुकी। लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में आज भी लिखा है कि कुछ रातों में डिब्बा S7 में 4 टिकट बुक हो जाते हैं, बिना किसी नाम के। और शायद यही इंसाफ है, क्योंकि कुछ अपराध अदालत से नहीं, और जब यादों हिसाब से पूरा सजा हो पाते जाता हैं। है तो आत्माएं शांत नहीं होती, बस उतर जाती हैं। उस रात के बाद ट्रेन नंबर 12192 अपने तय समय पर चलती है। लोग चढ़ते हैं, लोग उतरते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन कुछ रातों में डिब्बा S7 4 सीटें खुद ही भर लेता है।